ट्रंप और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे होंगे, इमरान खान साहब से के बारे में जो तवक्कुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाबस्ता कर रही है, क्या वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये सारे सवाल आज की शो में डिस्कस करेंगे। हम हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सीनियर सियासतदान है और आलमी जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर इनकी गहरी नज़र होती है। शाह साहब, बड़ा शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा कि ट्रंप का कोई फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को? मेरे ख्याल में ट्रंप का फायदा पाकिस्तान को भी होना चाहिए और मेरे ख्याल में उस ज़िमन में इमरान खान से चूंकि उनके ताल्लुकात हैं, उनकी अच्छी इस्लाम दुआ भी है और वो पाकिस्तान में अगर वो किसी को अच्छी तरह जानते हैं तो इमरान खान को जानते हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उसका वेलकम भी बड़ा किया था। तो ट्रंप जो है ये गैर रवायती बंदा है। ठीक है, ये कोई इमरान खान की तरह। हाँ बिल्कुल, वो मतलब है वो तो एंटी उनकी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं है ट्रंप जो है। नहीं, वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट। हाँ इस वक्त हाँ जी जी। तो ट्रंप तो शुरू से ही उसका एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, उसकी पैदावार ही नहीं था वो। और ट्रंप के बारे में लोग बड़ा कह रहे थे कि नामुमकिन है उनका जीतना, नामुमकिन है वापसी। तो ये भी सबक है हमारे लिए। आप कह रहे हैं ना सबक की बात है। मैं शुरू से कह रहा था कि अमेरिका में तब्दीली आने वाली है और ट्रंप जो है ये इलेक्शन जीतेगा। और बड़ी अच्छी बात हुई कि इस तरीके से जीता है वो कि वो उसमें कोई अभाम ही नहीं रहा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वन पार्टी स्टेट नाउ। 5 मिलियन वोट से जीता है। रिपब्लिकन व्हाइट हाउस में आ गए हैं, रिपब्लिकन ने सेनेट भी कैप्चर कर लिया है, रिपब्लिकन ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कैप्चर कर लिया और रिपब्लिकन पार्टी उसके हाथ में है। और तगड़ी पार्टी, बहुत स्ट्रांग पार्टी, और ये पार्टी से ज्यादा तगड़ा है। हाँ, ये उसके अबव है। उसकी अपनी शनाख्त है, उसका जो ब्रांडिंग है ना, ब्रांड डोनाल्ड ट्रंप, वो अपना ब्रांड लेके चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है सर कि इसमें कोई शक नहीं को सब चीजों को, पूरे सिस्टम को ब्रेक करके बाहर आया, तो क्या सिस्टम इसको अलाउ करेगा कि आप जो दिल करे करते रहे? अब आप सिस्टम को तो उसने हरा दिया ना। नहीं, सिस्टम हार मानता नहीं है वैसे। नहीं, वो ना माने, कहते हैं ना, फिल्म भी आई थी एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। सिस्टम को तो उसने हरा दिया ना, और हिला भी दिया और हरा भी दिया, क्योंकि उनकी तवक्कुआत तो नहीं थी ना। और देखे ना, उन्होंने एक सॉफ्ट कू किया बाइडन को निकालने के लिए। उन्होंने कहा कि ये ना हो कि बाइडन कमजोर, तो इसको लॉन्च कर दिया, कामला हारिस को। हालांकि ये भी बड़ी कमजोर कैंडिडेट थी, जान नहीं थी इसमें, लेकिन उनका ख्याल था कि नया चेहरा है, खातून है और वो कहेंगे कि जवान है, उसके मुकाबले में वो 78 साल का है, हर किस्म का वोट ले लेंगी, वो हर किस्म का वोट ले लेगी। लेकिन वो चूंकि मैसेज नहीं दे सकी अपना कि किस तरह वो फर्क क्या है उसका और बाइडन में, और ट्रंप के खिलाफ बस यही कहा कि ये बहुत बूढ़ा है और ये फाशिस्ट है। तो ये तो फिर बात नहीं बनती ना। और दूसरी साइड पे मैंने देखा कि ट्रंप जो ना बड़ा कन्विक्शन के साथ बोलता, बड़ी क्लैरिटी थी कि ये जी हम जो गैर कानूनी लोग हैं उनको निकाल देंगे, हम आने नहीं देंगे किसी को। अमेरिकी अवाम की जो नब्ज है ना, उसने पकड़ी हुई थी। उसको पता था कौन से इश्यूज हैं। सबसे एक सवाल उसने पूछा कि आर यू बेटर ऑफ टुडे और नॉट। ठीक है, कि आपके हालात बेहतर हुए? बेसिक क्वेश्चन तो यही होता है। लोगों ने कहा नहीं हुए, उन्होंने कहा फिर मुझे चूज करो। हाँ, तो और फिर उन्होंने क्या जाएंगे, ये फर्क है ना। और जो एक सर्वे मैंने देखा था, गैलप पोल का आया था, उन्होंने कहा था अक्टूबर में 2 हफ्ते पहले 72% अमेरिकन कह रहे थे कि मुल्क गलत से मत बचा रहा है। ठीक है, कंट्री इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और दूसरी बात ही 62% कह रहे थे कि जो मईशत की वजह से मेरे हालात, अपने हालात खराब हुए। ठीक। तो वो उसका मलबा तो बहुत ज्यादा, हाँ जी, उसका फिर मलबा किसके पर गिरना था? बाइडन पे, और बाइडन की जो रनिंग मेट है या वाइस प्रेसिडेंट है, उसी पर गिरना था। ठीक है, तो ट्रंप ने पूरा उसका फायदा उठाया और बड़ा टफ कैंपेन किया उसने। अब एक माजी का ट्रंप था कि सुबह उठ के 8 बजे वो कोई ना कोई ट्वीट कर देता था और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर आग लग जाती थी, हर साइड पे स्क्रीनें गर्म हो जाती थी, लोग रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते थे। कभी पाकिस्तान को छेड़ दिया, कभी मैक्सिको को छेड़ दिया, कभी जापान को छेड़ दिया, कभी यूरोप को छेड़ दिया, कभी ब्राजील जो उसको टाइट कर दिया, ईरान के साथ भी उनके कुछ ना कुछ मामला चलते रहते थे। वो ट्रंप और आज के ट्रंप में फर्क होगा या वैसा ही होगा? मेरे ख्याल में कुछ सबक सीखा है। देखिए ना, वो जो ट्रंप था वो तो पूरी गवर्नमेंट और पूरी फॉरेन पॉलिसी उसने ट्वीट पर चलाई थी। ठीक है, आपको याद है 1 जनवरी 2018 को पाकिस्तान के बारे में ट्वीट कर दिया एकदम कि जी हमने ये किया, वो सुबह की थी, बड़ी अर्ली मॉर्निंग, और पाकिस्तान ने कोई डिलीवर नहीं किया जी $33 अरब। और हालांकि वो कुछ फिगर्स भी गलत थे, लेकिन हमने जवाब शायद मौसर नहीं दे सके उस वक्त। लेकिन अब जो मैंने ट्रंप देखा है इलेक्शन कैंपेन में, उसमें ज्यादा तहम्मुल है, ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी है, ज्यादा स्टेबिलिटी है और ज्यादा क्लैरिटी है। मसलन ये ट्रंप वो था जो व्हाइट हाउस में
रातों रात किसी को सैक कर दिया। ठीक है, ओके, फॉरेन मिनिस्टर को, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हाँ, सैक ठीक, किया था, ठीक। वो कई 2-3 जनरल्स भी सैक किए थे, चीफ ऑफ स्टाफ जॉन बोल्टन, कौमी सलामती के वजीर को सैक किया था। इस दफा उसने किसी अपने स्टाफ को नहीं सैक किया। ठीक है, और कुछ लोगों का ख्याल भी था कि गलतियां भी हुई हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, टीम को चलाओ। ठीक है, और उसने अगर अटैक्स भी किए तो उसने उस तरीके से किए, इश्यूज का फोकस किया। ठीक है, और वो इश्यूज पर वो कायम रहा और अपने स्टाइल में। और सबसे बड़ी बात थी कि 2 दफा कातलाना हमला भी हुआ। ठीक है, एक बाल बाल बचा ऑलमोस्ट जिसे कहते ठीक हैं, है। और दूसरा एक वो पहले पकड़ा गया प्लॉट था। ठीक है। तो उस देखे ना, लीडर जो होता है उसका जो पता चलता है कैरेक्टर क्राइसिस में, ठीक है, बहरान में। ठीक है। जब उसको गोली चली है तो खड़ा रहा, हाँ, खड़ा रहा, बिल्कुल उसने कहा, मौका दिखाया, फाइट फाइट फाइट। ठीक है, तो उससे लोगों में कहा गया दलेर आदमी है, ये भागा नहीं है, घबराया नहीं है, ठीक है, और उसमें जान है। तो उसने फिर उसको ओवरकम किया। और आपने देखा कई दफा वो डांस कर रहा है, कभी वो मजाक कर रहा है, कभी वो साइन कर रहा है। प्रॉपर एक अमेरिकन कल्चर जो होता है या अमेरिकन करेक्टर होता है ना, वो अमेरिकन करेक्टर जो प्योर अमेरिकन खुला डुला जिसे होता है ना, थापड़ी मारना, गप मारना, सारा कुछ। और आपने देखे होंगे कई उसके आए हैं कि सुबह किस टाइम कैंपेन शुरू होता था, 7 बजे सुबह शुरू करके वो रात को जा रहा है 2-3 बजे तक। लेकिन सर देखिए, पिछली बार ट्विटर उसके कंट्रोल में नहीं था, इस बार तो उसके कंट्रोल में। एलन मस्क जो है वो बाकायदा सबसे बड़ा डोनर भी था उनका, और अब वो उसको अपना मशीर भी बना रहा है। और अगर एडवाइजर हो गया तो पूरा ट्विटर उनके हाथ में, तो आपका ख्याल ये है कि यूज नहीं करेगा फिर वो? आप देखें ना, ट्विटर में उसकी कितनी फॉलोइंग थी पहले, 86 मिलियन, जी, 8.5 करोड़। तो जो अमेरिकन अखबारों की सर्कुलेशन है वो मेरे ख्याल को 1-1.5 करोड़ शायद इतनी है। तो वो तो जाहिर है कि उसने कहा कि मुझे तो जरूरत नहीं है आप अखबारों की। तो इस कैंपेन में ये जो आपने बात की है, इलेक्शन के बाद कोई 60-70 अखबारों ने कामला हारिस को एंडोर्स किया, तायद किया कि जी ये बड़ा अच्छा है। उसने कहा परवाह नहीं है मुझे। सो वो प्रिंट मीडिया की इररिलेवेंस होगी। और एक और चीज हुआ है, ये जो CNN टाइप सारा कुछ था, CNN भी फारग हो गया। आपने देखा कि उसकी रेटिंग्स बड़ी कम गई। और मैंने तो देख रहा था CNN के जब ऐलान हो रहा था कि ट्रंप जीतने वाला है, उनके तो एंकर होने वाले हो गए थे। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है कि वो कितने जज्बाती थे, कितने नजरियाती थे, और कितने एंटी ट्रंप थे। और मुझे तो समझ नहीं है कि क्यों हैरानगी हो कि अगर आप और हम इधर तजिया कर रहे हैं कि ट्रंप आ रहा है, हम तो उधर नहीं बैठे हैं अमेरिका में, बेस्ड ऑन द ओवरऑल सिचुएशन, तो उनको तो बेहतर एनालिसिस होना चाहिए था ना सिचुएशन का। इसका मतलब है उनकी ख्वाहिश थी, चाहत थी कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। ठीक है, और रुक नहीं पाया, अब वो रुक नहीं पाया और वो हावी हो गया। तो ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। मेरे ख्याल में सियासी तारीख का, जदीद तारीख में सबसे बड़ा पॉलिटिकल कमबैक है। अब एक सवाल यह है कि ट्रंप का पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है वली अहद से, सऊदी वली अहद से, और बड़ी जानदार किस्म की मुलाकात हुई है। और इन्हीं दिनों में आप समझे कल मुलाकात हुई है और उस साइड पर ट्रंप आए, और ये और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। बल्कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बार बार ये पूछा कि ट्रंप का क्या बना है। तो अब ये सारे सिनेरियोज को देखें और गवर्नमेंट की बुखलाहट देखें, और सवाल यह है कि फिर पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट बड़ी बुखला गई है इस इलेक्शन के बाद, और बुखलाहट बाकायदा नजर आ रही है। दूसरी साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा खुश है। इमरान खान साहब बार बार पूछ रहे थे कि ट्रंप का क्या बना, ट्रंप का क्या बना, ऐसे जैसे खुद उन्होंने अपने स्टेक्स रखे हुए सारे इलेक्शंस के अंदर। फिर हमारे आर्मी चीफ की मुलाकात वली अहद के साथ, तो ये सारा सिनेरियो बन क्या रहा है? देखिए ना, आपने जश्न की बात की, तो रियाद और अबू धाबी में भी बड़ा जश्न मनाया गया, जाहिर है। और इस वक्त ट्रंप के जो मुसलमान जो हुक्मरान हैं, उसमें जो 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, इत्तेहादी जो इत्तेहादी भी हैं, यार दोस्त के, यारी कह लें आप। एक है क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, MBS, ठीक, उसने टेलीफोन भी किया, ठीक। और दूसरा है UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद, MBZ। सो MBS MBZ ये उनके खास है। ठीक है। और जो भी नक्शा बनेगा मिडल ईस्ट का, और मेरे ख्याल में जब 11 को मीटिंग भी हो रही है OIC की, अरब लीग की, उसमें वो कोऑर्डिनेशन होगी अमेरिका, सऊदी अरेबिया और UAE का। एक तो ये होगी। और जो PTI वाले हैं वो जश्न जो मना रहे हैं वो जस्टिफाइड है, क्योंकि उनको एक उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है, उनको एक रास्ता भी नजर आ रहा है, और उनको ये भी पता है कि ट्रंप जो है वो कोई
उस टाइप का रवायती सियासतदान नहीं है, वो अपनी खुला डुला स्टाइल का है। और मैं गवर्नमेंट की बुखलाहट तो मुझे समझ नहीं आती, बुखलाहट नहीं होनी चाहिए। है वैसे आपको महसूस हो रही है, नहीं हो रही? हाँ, बयानात शुरू हो गए हैं कि जी ये नहीं होगा तो वो होगा तो फलाना। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देख लें, फिर राना सनाउल्लाह मैंने साहब वैसे का बयान पढ़े तो देख नहीं लें। किसी के, हाँ जी। लेकिन जो मुझे महसूस हुआ है बार बार जिक्र कर रहे हैं कि नहीं जी अमेरिका इंटरफेयर नहीं करेगा, अमेरिका नहीं कहेगा। भाई अमेरिका यार कहे ना कहे, आप क्यों कह रहे हैं? हाँ, और क्यों, मतलब इंटरफेरेंस का खतरा कब से शुरू कब से हुआ? खतरा हो वो रहा है? 5 नवंबर से शुरू हुआ है ना, एकदम। जी। अमेरिका तो पहले भी था, अमेरिकन गवर्नमेंट भी, अभी तो गवर्नमेंट भी नहीं आई ट्रंप की, तो इसका मतलब है उनके पीछे कोई खौफ है, खदशात है। तो खौफ की बुनियाद पर तो पॉलिसी नहीं बनती ना। आज देखे दफ्तर खारजा की तरफ से रिस्पांस आया। हाँ, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है, तो एज इफ के सारा कोई तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको कहा तो नहीं जा रहा, या तो मुतालबा किया जा रहा हो, कहा जा रहा हो, फिर आप रिस्पॉन्ड करें, आप उससे पहले ही कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई, हमें जरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने। हम एक रियासत भी है और रियासत के नुमाइंदे हुकूमत होती है, तो हुकूमत को तो बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खासतौर पे अब इतनी अमेंडमेंट भी पास हो गई हैं, सब एक पेज पर भी हैं, और सारे कहते हैं कि हम ताहयात हुकूमत भी करेंगे, तो फिर खौफ किस बात का? ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ हालात, मामला ठीक नहीं है, कुछ चीजें रीशेप हो रही हैं। रीशेप, क्योंकि ये जो तब्दीली आई है अमेरिका की, ये बहुत बड़ी सियासी तब्दीली है, और आलमी सियासत पर और रीजनल पॉलिटिक्स पर और हर मुल्क पर इसका अफेक्ट होगा। और पाकिस्तान जो है, जो हम खुद भी रेलिवेंट प्लेयर हैं, हम बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और दूसरी बात है जो ये खित्ता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट खित्ता है ना। हमारे आले इर्द गिर्द कौन कौन है? हिंदुस्तान है, चीन है, रूस है, ईरान है, अफगानिस्तान है, वस्ती एशिया है, वी मैटर। और इस सारे रीजन में ना शाह साहब, पाकिस्तान सबसे पुराना अलाई है अमेरिका का। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आएगी, अफेक्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली आएगी वो अफेक्ट करेगी अमेरिका। एक और फैक्टर भी आ गया नया, सरकारी, अब छोड़ें आप, जो पाकिस्तान डायस्पोरा है, जो अमेरिका में मुकीम है, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तान जिन्हें हम कहते हैं, और जो अब बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं, जो असर रसूख रखते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो एक्टिव भी हैं सियासत में, क्योंकि कोई इलेक्ट तो नहीं हुआ, 3 मुसलमान तो इलेक्ट हो गए हैं उसमें, लेकिन वो उनका रोल है। और अमेरिकन सिस्टम चलता भी ऐसे ही है, डोनेशंस, डोनर्स पैसा दें, लॉबी करें अपना। क्योंकि मैं वाशिंगटन रहा हूं एज ए स्टूडेंट, आप भी कई दफा गए अमेरिका, वो एक बाजार है, मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, नैरेटिव्स। आप बयानियां बेच सकते हैं, आप मार्केट कर सकते हैं, यार ये मेरा मौकफ है, वो खुला बाजार है। आप हायर करें लॉबियस्ट, आप खुद करें, आप कांग्रेसमैन को पैसा दें, डोनेशन जो कहते हैं, आप सेनेटर को दें, आपका मौका वो आगे होगा। ठीक है। और अभी लोग कह रहे हैं कि जो एलन मस्क जो है, उसको कल ही जो स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, कोई उसको कोई 26-27 अरब डॉलर का फायदा हो गया एकदम। 16% तो उसके एक शेयर से जो चलेंगे, उससे शेयर 8%। तो आप एकदम जो बिलियनियर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं, और जेफ बेजोस भी है जो 125 मिलियन लगा के आपने 35 बिलियन कमा लिया, वो कमा लिया आराम से घर बैठे, देखे ना। तो ये दिस इज अमेरिकन सिस्टम, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, और उसमें जो लॉबिंग इंडस्ट्री है, वो कोई 1 लाख लोग उसमें हैं, और कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। तो उसमें तो आप, और हमने भी लॉबियस्ट हायर किए हैं, पाकिस्तान ने भी, इमरान खान ने भी लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये जो मुलाकात हुई वली अहद से आर्मी चीफ की, उसकी कोई सिग्निफिकेंस है इस रिजल्ट पे, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने पे? ये नहीं मुझे पता कि वो शेड्यूल कब हुई थी, लेकिन उसमें एक चीज तो क्लियर है ना कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। ठीक है। और बेसिक जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, वो पाकिस्तान की खाकी क़यादत और सऊदी शायर खान, ठीक, ये डायरेक्ट डायलिंग है। ठीक। जैसे माजी में पाकिस्तान की खाकी क़यादत और पेंटागन का था, ठीक, डायरेक्ट डायलिंग। ठीक। अफगानिस्तान वॉर की वजह से, जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका था उस वक्त। और अब तो इसका मतलब है कि जो बाहर के ममालिक भी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, और उसमें मैं यूएई भी शामिल कर दूंगा, उनका ज्यादा एतमाद वो ये है कि जी हम जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है पाक फौज पे ज्यादा। हाँ, पाक फौज और रावलपिंडी के साथ। ठीक है, ठीक है। और वो एक बड़ा खास खुसूसी रिश्ता है।
ठीक है। और जिस किस्म के वो उन्होंने जो मैंने देखा है कि ऑप्टिक्स, बॉडी लैंग्वेज, जो प्रेस रिलीज भी दी, उन्होंने काफी उसको अहमियत दी। और ये प्रेस रिलीज पहले सऊदी अरेबिया में आई है। हाँ, सऊदी अरेबिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बाद में आई। उन्होंने रिलीज किया, उन्होंने रिलीज और उनका मतलब ऑफिशियल रिलीज था कि एक आशीर्वाद का भी मतलब है कि सपोर्ट का भी है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, और वैसे भी जो सारे इन्वेस्टमेंट लेने में क्लिदी किरदार तो आर्मी चीफ का ही है ना। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब क्या ट्रंप फोन करेगा प्राइम मिनिस्टर को हमारे और कहेगा छोड़ो इमरान खान को, क्यों होल्ड किया बस? शायद डायरेक्टली ना करे, उनके और भी सेक्रेटरीज भी हैं, अंडर सेक्रेटरीज भी हैं, ट्वीट भी कर सकता है, और चैनल भी इस्तेमाल कर सकता है। आप देखें, सऊदी अरेबिया का चैनल है, नहीं, का चैनल है। मियां साहब का जो इशू आया था कू के बाद, क्लिंटन ने उनको रिहाई कराई ना। क्लिंटन ने क्या कहा? क्लिंटन ने कहा कि जी मेरा टर्म खत्म हो रही है 20 जनवरी 2001 को। ठीक। माई फ्रेंड नवाज शरीफ शुड बी फ्री बिफोर दैट। उन्होंने कंसोर्शियम बनाया। ठीक। उन्होंने कहा 3 ममालिक को, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, कि आपकी जिम्मेदारी है। ठीक। और आप किस तरीके, और आप याद है पहला विजिट कतर के वजीर खारजा का हुआ, ठीक, फिर यूएई का भी हुआ, उसके बाद सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया तो अल्टीमेट जगह। और आप 10 दिसंबर 2000 को वो बोइंग त्यारा आया लेबनान से, हाँ जी, वो सऊदी अरेबिया जो 747, उसमें साद हरीरी थे लेबनान के, जो रफीक हरीरी के साहबजादे, साबिक वजीर आजम भी है लेबनान के, और सारा उन्होंने, और उसके पायलट थे शुजात अजीम। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप देखें कि वो सारा वो उन्होंने, और क्लिंटन ने कहा कि बस मिशन अकम्प्लिश्ड।